हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड आज मैं आप लोगों के डिमांड पर अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं चरक संहिता के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर वीडियोज बनाता हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ख़ास करके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी किया है अलग अलग कॉलेजेस से कि उन्हें हमारे द्वारा बनाए गए चरक संहिता के वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही है, उन्हें बहुत हेल्प हो रहा है और वो चाहते हैं कि यदि मैं अष्टांग हृदय की भी वैसी वीडियो बनाऊँ तो उन्हें बहुत मदद होगी। सो आपके डिमांड पे हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान स्टार्ट करते हैं। ओके। मैं सपोज करता हूँ कि आप लोगों को जो है अष्टांग हृदय, इनके रचयिता, साथ साथ जो बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, इन सभी के बारे में आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट इंट्रोडक्शन की वीडियोज बना दूंगा। ओके। सो सबसे पहले अभी फ़िलहाल हम लोग जो है सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आयुष्कामी अध्याय है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ओके। चैप्टर की शुरुआत से पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण बेसिकली एक तरह से स्तुति है उनको उनके सम्मान में, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद से रिलेटेड मंगलाचरण है तो ये आयुर्वेद के बारे में, उन गुरुओं के लिए, उन अपूर्व वैद्य के लिए। जैसे कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश की स्तुति करते हैं, जैसे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही यहाँ पर आयुर्वेद में मंगलाचरण होते हैं। ओके। सभी आचार्य अपने अपने हिसाब से मंगलाचरण जो है अपने उनके गुरुओं के लिए, उनके सम्मान में बताते हैं। ऐसे ही वाग्भट जी ने जो मंगलाचरण दिया है वो ये है कि रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेष काया प्रशितान शेषान औत्सुक्य मोह अरतिदान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अर्थात राग आदि रोग। ओके। एक एक करके सबको समझते हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले राग आदि रोगान, इनको समझने से पहले जो रोग हम जानते हैं कि जो रोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं आपको शारीरिक रोग, दूसरे होते हैं मानसिक रोग। ठीक है। एक जो है काया, शरीर, बॉडी को अफेक्ट करता है, दूसरे मन को असर करता है। ठीक है। तो इस तरह के दो रोग होते हैं, शारीरिक एंड मानसिक। जो राग आदि, आदि मीन्स एक्सेप्ट्रा। ठीक है। तो राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ये सारे के सारे जो रोग हैं वो मानसिक रोग में आते हैं। ठीक है। जो कि सतत अनुशक्तान मीन्स लगातार मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य के साथ आप देखो जो सत्व प्रधान नहीं है तो उनमें राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, हिंसा, ये सब हमेशा उनके अंदर रहता है। ठीक है। तो सतत मीन्स लगातार। तो राग आदि रोग जो मानसिक रोग है वो हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। ठीक है। जिसके वजह से जो है शेष काया, जो अब काया मीन्स शरीर हो गया, अब जो वो मानसिक रोग की वजह से वो क्या होता है, शरीर में प्रसरित यानी फैल जाते हैं। ओके। तो इन्होंने यहाँ पे पहले दो रोग बताया। सबसे पहला ये बताया कि लोभ, क्रोध, जो राग आदि रोग हैं वो हमेशा मनुष्य के शरीर, मानसिक रोग मनुष्य के साथ रहते हैं और वो जो है बाद में जा कर के शरीर में भी फैल जाते हैं। तो मानसिक की वजह से यहाँ शारीरिक भी हुआ। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। जैसे कि एक लोहा का गोला है। ठीक है। इसको गर्म करना है इतना कि रेड हॉट हो जाए। ठीक है। लाल तप्त हो जाए। अब ये लोहा का गोला आपको राग आदि मानसिक रोग है। ठीक है। इसको आप ये समझिए। अब इसको जो हम किसी लोहा के कंटेनर में रख दें, जैसे कढ़ाई में रख दें, तो थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, इस कंटेनर को भी ये गर्म कर देगा अपने हीट की वजह से। ठीक है। तो इस कंटेनर को आप शरीर समझो और ये क्या है, मानसिक रोग। तो ये मानसिक रोग जब शरीर में आता है तो शरीर को भी क्या किया, गर्म कर दिया ना, यानी कि इसके वजह से शरीर में भी रोग आ गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से आप फिलहाल समझो। तो राग आदि मानसिक रोग हैं जो सतत मनुष्य के साथ रहते हैं और वही बाद में जो है पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मनुष्य को औत्सुक्य मीन्स उत्सुकता, जो अपनी इंद्रिय है, अपने विषय को ग्रहण करने की प्रबल इच्छा कि हाँ मुझे ये चाहिए। मोह मीन्स भ्रम, डिलूरियम, ये सब आ जाना। देन अर्ति, बेचैनी, कोई भी चीज़ में मन नहीं लगना, एक जगह नहीं रहना। ठीक है। ये सब होता है। तो उनसे क्या करता है, अर्ति दान जगान, उन सभी से जो मुक्त कराने वाले जो अपूर्व वैद्य हैं।
ठीक है। जो उनके पहले वाले वैद्य, जैसे यहाँ पे वाग्भट जी अपने से जो सीनियर है, जो उनके गुरु हैं, उनके गुरु के गुरु हैं, उन सभी को नमस्कार कर रहे हैं कि आपने हमें जो ज्ञान दिया जिसके वजह से हम इन सभी चीज़ों से मुक्त हो पा रहे हैं। ओके, पहले तो वो मुक्त हुए और उसके बाद वो ज्ञान हम लोगों को बांटे, और इसके वजह से हम लोग मुक्त हो पाए इन चीज़ों से, हम लोग मुक्त होने की हमें जानकारी मिली इस बुक के ज़रिए, ओके, या उनके ज्ञान के ज़रिए। इसीलिए उनको सबसे पहले इन्होंने नमस्कार किया है। ओके, तो ये क्लियर है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे ये श्लोक याद था, लेकिन इसका मीनिंग पूरे फर्स्ट ईयर मुझे अच्छे से याद समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सो आई होप इट्स क्लियर कि राग आदि रोगान शततानुशक्तान शेष काया प्रशित्यान शेषान औत्सुक्य मोह अर्तिदान जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। ओके, इसके बाद हम लोग जो है इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयुष काम्य अध्याय। ओके, सो अर्थात आयुष काम्य अध्याय व्याख्यामा। अर्थात क्या हुआ, यहाँ अथ वर्ड आता है। अथ एक मंगलवाचक शब्द है। जैसे कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम मंगलवाचक शब्द, जैसे हिंदू धर्म वाले हैं तो ओम लिखते हैं, या फिर बहुत लोग जय माता दी, जय माँ सरस्वती ऐसे लिखते हैं ना। जैसे मोहम्मदन क्रिश्चियनिटी वाले जो हैं वो अपने हिसाब से अल्लाह या फिर क्रॉस का साइन बनाते हैं, तो वो क्या है, उनके लिए एक मंगलवाचक शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर अथ मंगलवाचक शब्द है। ओके, तो स्टार्ट उनसे करते हैं और फिर चैप्टर का नाम लेते हैं। ठीक है, व्याख्या में मीन्स वर्णन। आयुष काम्य अध्याय। आयुष काम्य अध्याय क्या, आयु की कामना करने वाले अध्याय मीन्स जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु दीर्घ आयु हो, तो उसके लिए उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने का जो सारा विधान संक्षेप में इस अध्याय में दिया हुआ है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आयुष काम्य अध्याय दिया है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने आयुर्वेद का प्रयोजन के बारे में बताया। ओके, आयुर्वेद का प्रयोजन का ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। ओके, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, धर्म अर्थ सुख साधन। तो धर्म अर्थ एंड सुख, ये 3 पुरुषार्थ बताया इन्होंने। बेसिकली पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। सो धर्म अर्थ तो इन्होंने बताया है, लेकिन काम मोक्ष के जगह इन्होंने सिर्फ सुख बताया है। ओके, तो सुख भी 2 तरह के होते हैं। एक तो आपको क्षणिक सुख हुए, जो तत्कालिक सुख होते हैं, ओके, जो इस लोक का सुख है। दूसरा सुख होता है परलोक का सुख, जो तत्काल सुख है, उसके अंदर काम आ जाते हैं। जो परलौकिक सुख है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो दूसरे सुख हो गए। ठीक है, तो ये क्षणिक और जो दीर्घकालिक, तत्कालिक और दीर्घकालिक 2 तरह का सुख है। काम एंड मोक्ष को कंपाइल करके इन्होंने एक साथ सुख बता दिया। तो बेसिकली 3 तरह के पुरुषार्थ कह दो, या फिर 4 तरह के पुरुषार्थ को, बेसिकली 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ 3 इन्होंने कहा, तो आपको यहाँ इस 3 से ही नाम याद रखना है। तो ये जो आपको पुरुषार्थ चाहिए, तो उसका जो साधन है वो है आयु। क्यों? क्योंकि आप जो धर्म अर्थ काम या मोक्ष कुछ भी करोगे, उसके लिए आपको आयु लंबी होनी चाहिए, आपको जिंदा रहना जरूरी है ना। यदि उसकी आयु ही नहीं है तो ये सब कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इसका साधन क्या है, आयु। और इस आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को क्या करना होगा, आयुर्वेद का जो उपदेश है उसको परम आदर, उसको विधेय मानना है, उसको विशेष आदर करना चाहिए। उसको जो भी उन्होंने कहा गया है इस शास्त्र में, उनको पालन करना चाहिए। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमारे पास जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को हमको पाना है, उसके लिए हमें आयु चाहिए, जिंदा रहना पड़ेगा। आयु इन द सेंस कि हमको सुख आयु चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा रहे सब कुछ हो गया, उसको जिंदा भी रहना है और स्वस्थ भी रहना है। अदरवाइज ये धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं पा पाएगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि आयुर्वेद के उपदेश को समझना होगा, आयुर्वेद के बातों को मानना होगा, उनमें जो भी निर्देश दिया उनको पालन करना होगा। यही इसका प्रयोजन है। ओके, एंड आयुर्वेद के प्रयोजन के बाद अब आयुर्वेद का अवतरण जानते हैं कि आयुर्वेद कैसे आया इस दुनिया में। सबसे पहले किनको पता चला आयुर्वेद के बारे में, और उसका फिर डिसेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है हम तक पहुंचा है। ओके, इनके बारे में ये वाग्भट जी के अनुसार है। आप यदि चरक या सुश्रुत या काश्यप में जाओगे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अलग बताया है। शुरू के जो है कुछ चीज़ तो कॉमन है, जैसे ब्रह्मा, देन प्रजापति, अश्विनी, ये सब जो है कॉमन है, लेकिन बाद में जो है सब ने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो अभी फिलहाल आपको वाग्भट जी के अनुसार याद रखना है कि किस तरह आयुर्वेद का अवतरण हुआ।
तो इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति अजिग्रहता सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्र आदि कान मुनिना ते अग्निवेश आदि कांस्ते तो पृथक तंत्रानी तेनि रहे। ओके, क्या क्या चीज़ है कि सबसे पहले ब्रह्मा स्मृतवा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि आयुर्वेद सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास आया। उसके बाद क्या है कि ब्रह्मा ने उस आयुर्वेद का जो ज्ञान किनको दिया, तो प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को के ज्ञान को ग्रहण कराया। सबसे पहले तो वो स्मरण किए, वो मंथन किए, ध्यान करके आयुर्वेद का ज्ञान लिए ब्रह्मा जी, और उसके बाद जो उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति के बाद किसके पास गया इसका ज्ञान, तो अश्विनो, सो अश्विनो, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, यानी 2 अश्विनी है। तो ये अश्विनी ब्रदर्स 2 भाई हैं, ठीक है। सो अश्विनो मीन्स 2 अश्विनी, एक का नाम शायद नासत्य, दूसरे का नाम दस्त्र है, आई एम नॉट श्योर। बस आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि 2 अश्विनी ब्रदर्स हैं। इन दोनों को जो है प्रजापति ने आगे जा कर के इनको ज्ञान दिया। अब अश्विनी ने किन्हें दिया, तो सो सहस्त्राक्षम, सहस्त्र मीन्स 1000 ऑफ अक्ष है, 1000 आँख जिनके पास है, ठीक है। तो 1000 अक्ष वाले जो है ये इंद्र के लिए ये सिनोनिम्स आता है। ओके, तो अश्विनी के बाद किसको मिला, इंद्र को, और इंद्र ने किन्हें फिर ज्ञान दिया, अत्रि पुत्र। अत्रि का पुत्र कौन थे, आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, तो अत्रि पुत्र। तो अब जो है सहस्त्राक्ष यानी इंद्र ने फिर नेक्स्ट किसको दिया, पुनर्वसु आत्रेय यानी अत्रि के पुत्र को। एंड पुनर्वसु आत्रेय के जो है 6 स्टूडेंट थे। ओके, अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित एंड क्षारपानी। ओके, ये सारे का सारा जो भी डिसेंट हमने बताया है सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। श्लोक नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन ये नाम याद रखना है इसी ऑर्डर में। सबसे पहले ब्रह्मा को, ब्रह्मा के बाद प्रजापति, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, 2 अश्विनी ब्रदर्स थे। देन सहस्त्राक्ष को यानी इंद्र को, और इंद्र के बाद किसको मिला, तो पुनर्वसु आत्रेय को यानी अत्रि के पुत्र को, और पुनर्वसु आत्रेय ने फिर अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारितन, क्षारपानी इन सभी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो उसके बाद जो है फिर हम तक आयुर्वेद पहुंचा है। ओके, सो आयुर्वेद अवतरण के बाद हम लोग जो है अष्टांग हृदय का जो विशिष्टता है, अष्टांग हृदय का क्या स्वरूप है वो जानते हैं। ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया कि तेभ्यो अति विप्रकीर्ण भय प्रायः सारतर उच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। ओके, इसको समझते हैं। क्या कहा है, तेभ्यो अति विप्रकीर्ण भय मीन्स आयुर्वेद का ज्ञान जो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है ना, अलग अलग बुक, बहुत सारे इनके लेखक है, बहुत सारे ग्रंथ है आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पढ़ पाना, सबको समझ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि उसका जो सार वाला भाग है, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो उसका उत्तम से उत्तम भाग है, उनको क्या किया, उच्चय किया है, उनको संग्रह किया है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, क्रियते अष्टांग हृदय। उसको अष्टांग हृदय दिया। हृदय क्यों दिया है, क्योंकि ये हृदय है मनुष्य के लिए, इसको ईजिली लोग डाइजेस्ट कर सकता है, सीधी भाषा में समझे, इसीलिए वो हृदय है। जैसे कोई खाना हमको हृदय, हमारे हृदय के लिए प्रिय है क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमको पसंद है। वो क्यों है, तो इसलिए हृदय, क्योंकि ये ना अति संक्षेप विस्तरम, ना ही बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में इन्होंने दिया, ना ही बहुत ज़्यादा विस्तार में दिया, यानी बहुत ही ज़्यादा कंसाइज भी नहीं किया चीज़ों को, ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जाओ तो भी आपके लिए हृदय नहीं होगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज में है तो आप समझ नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा संक्षेप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम हृदय भी दिया है, कि ये भी रीजन हो सकता है। सो इसका नाम अष्टांग हृदय दिया। और इसका क्या विशिष्टता है कि बहुत ही ज़्यादा जो विप्रकीर्ण, जो भी बिखरा हुआ कंटेंट, जो भी कंटेंट था, उन सभी को इन्होंने क्या किया, उसका जो सार भाग है, जो उसका एक्सट्रैक्ट, जो निचोड़ है, उनको एक जगह इन्होंने संग्रह किया इस बुक में। ओके, जिसका नाम अष्टांग हृदय दिया है। सो बुक का नाम अष्टांग हृदय है। हृदय से तो हम समझ गए कि वो ना ही संक्षेप में ना ही विस्तार में है, मीन्स हमारे लिए डाइजेस्टेबल, हम उसको इजीली समझ सकते हैं इन कंटेंट को, इसलिए वो हमारे लिए हृदय है। अष्टांग क्यों है, तो 8 अंग होने की वजह से नाम अष्टांग। तो इन्होंने आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बताया, क्या क्या है, तो काया, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वंग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण।
ओके, ये 8 होंगे। तो अष्टांगानि तस्याहो श्री चिकित्सा येषु संश्रिता। तो आपको ये 8 नाम जो है इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस में जो है आपको ये भी पूछते हैं कि जैसे काया चिकित्सा है तो वो वाग्भट जो है इनको पहला स्थान दिया है, चरक ने कौन सा स्थान दिया है, सुश्रुत ने कौन सा स्थान दिया है। सो इस ऑर्डर में आपको वाग्भट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिलहाल जो है आपको बस ये याद रखना है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आप दूसरे के भी अष्टांग जो है आप समझ जाओगे। उन्होंने भी 8 अंग बहुत लोगों ने दिया है, जैसे आचार्य चरक ने भी दिया है। ओके, फिलहाल आपको ये याद रखना है। तो 8 क्या क्या नाम है? काया, काया चिकित्सा, बाल यानी बाल तंत्र, ग्रह, ग्रह चिकित्सा हो गया, देन ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, देन शल्य, शल्य चिकित्सा, देन दंष्ट्रा, दंष्ट्रा चिकित्सा, देन जरा से जरा चिकित्सा, वृषान, वृष चिकित्सा। तो ये 8 अंग है। ओके, इन सभी को जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिलहाल पहले ये समझ लेते हैं मॉडर्न कोरिलेशन। काया चिकित्सा जनरल मेडिसिन वाले हो गए। ओके, इसके लिए पीजी में सेपरेट ब्रांच भी है। बहुत सारे लोग जो है आप में से जो पीजी करने जाओगे तो फर्स्ट चॉइस काया चिकित्सा ही रहते हैं। जो टॉप रैंकर्स वाले हैं यही मोस्टली प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो सेकंड बाल तंत्र, कॉमार्बिडिट या पीडियाट्रिक्स आप जो कहो वो लेते हैं। देन ग्रह चिकित्सा जो भूत विद्या वाले होते हैं, साइकोलॉजिकल वाले। देन ऊर्ध्वांग चिकित्सा जो ऊर्ध्वांग मीन्स क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में जो भी पोर्शन आते हैं उन सभी के लिए जो है, जिसमें आई एन ई एन टी सब आ जाते हैं शालक्य तंत्र वाले। ओके, देन शल्य चिकित्सा, इसमें शल्य तंत्र होंगे। देन दंष्ट्रा विष चिकित्सा। ओके, दंष्ट्रा मीन्स होता है सर्पदंश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्पदंश नहीं, पूरे के पूरे जो है आपको ये अगध तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी जो है ये आ जाएंगे। ओके, देन जरा चिकित्सा जो रसायन तंत्र है, वृष चिकित्सा वाजीकरण तंत्र। ओके, ये 8 अंग हो गए। सो सबसे पहले इन सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दोगे तो ये आपसे जो डिटेल में इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये श्लोक भी दे देंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। तो काया चिकित्सा में मेन क्या है कि हम जानते हैं जनरल मेडिसिन वाले जो भी आते हैं पीजी में लेते हैं तो वो सब के सब इसमें आते हैं। इनमें जो है शरीर से रिलेटेड जो नॉर्मल जितने भी डिजीज आते हैं, जैसे आमाशय, पकवाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि जितने भी रोग होते हैं, लगभग उन सभी का जो ट्रीटमेंट, उनके शांति का जो भी उपाय किया गया, ये सब के सब इसी काया चिकित्सा के अंदर आते हैं। काया चिकित्सा के लिए बहुत सारे बुक हैं, जिसमें चरक संहिता जो अग्निवेश तंत्र है वो बेस्ट माना जाता है। जैसे कि श्लोक स्थान जो है यानी सूत्र स्थान में जो है सबसे बेस्ट वाग्भट की मानी जाती है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं जिस बुक को। श्लोक स्थान है तो वाग्भट, ऐसे चरकस्तु चिकित्सित, चिकित्सा स्थान के लिए जो है चरक बेस्ट होते हैं। ऐसे ही सुश्रुत जो है सर्जरी के लिए बेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाल तंत्र या कौमार भृत्य। तो कौमार भृत्य या बाल तंत्र आपको इसमें बच्चों से रिलेटेड जो भी डिजीज, मेनली जो 16 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनसे, उनके शरीर में जो है जो शारीरिक मानसिक जो भी व्याधि है उन सभी के बारे में उसमें पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग ये सभी नहीं दिया है इन्होंने, वाग्भट वालों ने। तो इनको भी जो है स्त्री प्रसूति वाले को भी आप जो है बाल तंत्र में ही कंसीडर करेंगे। एंड बाल तंत्र या कौमारभृत या इसको मॉडर्न में पीडियाट्रिक से कोरिलेट करते हैं। एंड इसके लिए आयुर्वेदा में जो सबसे बेस्ट है वो काश्यप संहिता है। ओके, इन्होंने मुख्य रूप से बाल्य तंत्र पर जो है अच्छे से बताया है। थर्ड नंबर पे आपको ग्रह चिकित्सा या इसी को भूत विद्या, इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे साइकेट्रिस्ट सब जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन साइकेट्रिस्ट। ओके, सो ग्रह चिकित्सा में मेनली क्या होता है, जो भी ग्रह होते हैं, देव, असुर, पूतना आदि ग्रह आते हैं, आप आगे जाकर के पढ़ोगे। जैसे बाल ग्रह, स्कंद ग्रह, इन सभी के बारे में भी आप पढ़ोगे कौमारभृत्य में ही। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। ओके, इसके ऊपर जो है कोई खास ग्रंथ है नहीं कि जो स्पेशल ग्रंथ हो इसके लिए हो, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड लेकिन जो है आचार्य चरक, सुश्रुत ये सभी जो है अपने अपने अलग अलग स्थान में इसके बारे में, जैसे कि चरक ने निदान स्थान में एक लास्ट चैप्टर है, ऐसे ही चिकित्सा स्थान का 9th चैप्टर है, ऐसे ही सुश्रुत जी ने जो है उत्तर तंत्र में इनके बारे में कुछ कुछ बताया है। ओके, नेक्स्ट है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। सो ऊर्ध्वांग जो है इसको शालक्य तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये ऊर्ध्व यानी कि जत्रु जो होते हैं यानी क्लेविकल जो होते हैं उसके ऊपर वाले भाग, ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी ऑर्गेन्स हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे आँख, मुंह, कान, नासिका, आई, ENT, ये सब के सब जो हैं। तो इसमें जो मॉडर्न के ENT के साथ साथ जो ऑप्थेल्मोलॉजी, आई, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी व्याधि है उसके बारे में ऊर्ध्वांग चिकित्सा में पढ़ते हैं।
इसके ऊपर भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं अवेलेबल है। ओके एंड लेकिन जो संहिता में, जैसे कि सुश्रुत में, उत्तर तंत्र आदि में, चिकित्सा में, ऐसे ही चरक के चिकित्सा स्थान में भी जो है इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद शल्य तंत्र या सर्जरी। ओके, इसके बारे में जो है बेस्ट इसकी बुक जो है सुश्रुत संहिता ही है। एंड आयुर्वेद के 8 अंगों में इसको जो है सबसे प्रधान भी इन्होंने माना है कई जगह पे। क्यों? क्योंकि जो है शुरू के समय में जब ब्रह्मा से जो आयुर्वेद का ज्ञान आगे आया था, तो उस समय में जो देव देवता होते थे और असुर होते थे, इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ करता था, जैसा कि हम लोग रामायण महाभारत इन सभी में देखते हैं। तो उन सभी के जो युद्ध में जो इंजर्ड होते थे, उन सभी को ठीक करने के लिए जो देव वैद्य अश्विनी कुमार, जो अभी हमने ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, जो अश्विनी कुमार जो है वो देव वैद्य के नाम से जाने जाते हैं, देवताओं के वैद्य थे। ठीक है, तो इसी तंत्र का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग वो करते थे उस समय में। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा इसमें आता है, इसमें सर्जरी वगैरह सब कुछ आते हैं। तो शल्य तंत्र के अंदर मेनली जो है यंत्र का, शस्त्र का, क्षार कर्म, अग्निकर्म, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दंष्ट्रा चिकित्सा। सो दंष्ट्रा चिकित्सा जो है, इसमें दंष्ट्रा मीन्स होता है दंश, सर्पदंश, वृश्चिक दंश, जो डंक मार लेता है या सांप काट लेता है वो आता है। तो लेकिन इसमें जो सिर्फ स्नेक वेनम, जो स्नेक पॉइजन है, बस यही नहीं आता है। इसके अलावा जो है आपको स्थावर विष, जांगम विष, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओवरऑल विष के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉक्सिकोलॉजी, जिसको अगत तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इनके पीछे जो इन्होंने यहाँ पे लॉजिक बता दिया है कि हाँ ये कारण हो सकता है कि इन्होंने दंष्ट्रा क्यों रखा, क्योंकि सुश्रुत का जो है श्लोक है उसमें सर्प, कीट, लूटा, मूषक आदि 10-20 व्यंजन अर्थ ऐसे करके श्लोक है। तो सबसे पहला नाम सर्प है, तो इसी के नाम के ऊपर में जो है सबसे पहला नाम के ऊपर इस चिकित्सा का नाम दंष्ट्रा चिकित्सा दे दिया है। इसे अगत तंत्र भी कहते हैं और इसमें मेनली ये टॉक्सिकोलॉजी है, किसी भी तरह का जो पॉइजन है ना उससे रिलेटेड जो भी है ट्रीटमेंट करना है, पॉइजन का चिकित्सा करना है, विष चिकित्सा करना है, चाहे वो स्थावर हो, जांगम हो, वो सब आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जरा चिकित्सा, इसको रसायन तंत्र भी कहते हैं। ओके, ये मुख्य रूप से जो है ना वय स्थापन करने का काम करता है। वय स्थापन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जवान रखने का काम करेगा, आपका जो एज डिले है उसको रोकेगा, देर से बुढ़ापा आएगा, ये काम करता है। इसे रसायन तंत्र भी कहते हैं। और इसके बारे में जो रसायन के बारे में मुख्य रूप से आप जो चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें देखोगे तो वहाँ आपको रसायन अध्याय में जो 4 पाद आते हैं उसके अंदर जो बहुत सारे रसायन के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें मुख्य रूप से 4 पाद हैं: अभ्यामलकीय, प्राणकामीय, कर प्रचिति एंड आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है, तो इन सभी पादों में जो रसायन के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है वृष चिकित्सा। वृष चिकित्सा को वाजीकरण तंत्र भी कहते हैं, एफ्रोडाइसेक्स ये इसको मॉडर्न में कहते हैं, ऐसे ही जरा चिकित्सा को जीरियाट्रिक्स मॉडर्न में कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो है शुक्र छीन, शुक्र वाले जो भी प्रॉब्लम होते हैं उन सबको दूर करता है, संतान उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से करते हैं। जरा चिकित्सा हो गया या वृष चिकित्सा हो गया, इसका प्रयोग स्वास्थ्य वर्धन एंड संतान उत्पत्ति, प्रजा उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा और किसी पर्पस से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, सो वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र भी क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट आपके पास जो है दोष है, दोष के बारे में वर्णन। तो वायु, पित्त एंड कफ। ओके, VPK ये नाम, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा आयुर्वेद, पूरा का पूरा चिकित्सा इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। वात, पित्त एंड कफ, यही सब कुछ है आयुर्वेद में। ओके, तो ये 3 दोष है, ये दोष नहीं है। दोष कहने का मतलब हम डिमेरिट समझते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये क्या है कि सब कुछ है, हमें जो चिकित्सा करना है बस इसी को बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ये यदि डिस्टर्ब हो गया, या तो बढ़ गया या फिर घट गया, तो डिजीज होगा। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। सो वात, पित्त एंड कफ, ये 3 नाम आप कंठस्थ कर लीजिए, यही सब कुछ है आयुर्वेद में। ओके, उसी को इन्होंने आगे श्लोक में ये बताया है कि विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती चो। यदि ये विकृत हो गए कहने का मतलब जो वात, पित्त एंड कफ, ये 3 नाम है, ये 3 दोष जो है यदि विकृत हो गए, विकृत मीन्स या तो बढ़ गए या फिर घट गए। ठीक है,
तो उस केस में क्या करेंगे, देह को नाश कर देंगे, शरीर को नाश कर देंगे, यानी कि रोग उत्पन्न करेंगे। ओके। और यदि ये अविकृत रहें तो क्या करेंगे, वर्तयंती, देह को वृद्धि करेंगे। शरीर को वृद्धि करने का मतलब जीवन देंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। ओके। सो वात पित्त कफ 3 दोष है, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घनंती थे वर्तयंती च। ओके। अब जो है दोष हैं उनके स्थान और प्रकोप काल को समझते हैं। ओके। आपको हमने कहा था कि वात पित्त और कफ, ये 3 दोष इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, क्योंकि आगे का श्लोका जो है इसी को फॉलो कर रहा है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले दोष का स्थान, तो दोष का स्थान इन्होंने क्या बताया कि ते व्यापिनो अपि हृत नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रय। ओके। ये कहाँ व्याप्त होते हैं वात पित्त कफ, तो हृत एंड नाभि, 2 टर्म है। एक तो हृदय हो गया आपका ये, और दूसरा हो गया नाभि, अम्बेलिकस। तो हार्ट एंड अम्बेलिकस के कहाँ कहाँ है, हृदय नाभि अधो, रधो जो है ना, ये अब विच्छेद करोगे इसको तो अ बन जाता है, तो हृदय नाभि का अधो, यानी कि हृदय और नाभि इसके नीचे, यानी नाभि के नीचे, मध्य इन दोनों के बीच में, एंड ऊर्ध्व इसके ऊपर, इसी सीक्वेंस में। तो हृदय और नाभि के नीचे में जो है कौन होगा, वात, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अधो मध्य एंड ऊर्ध्व, तो अधो में वात होगा, मध्य में पित्त एंड ऊर्ध्व में कफ होगा। तो आपको रेफरेंस में ये 2 नाम है, हृदय और नाभि। ओके। तो हृदय और नाभि ये रेफरेंस में 2 जगह है, 2 लोकेशन है, उसी के रेफरेंस में जो है वात पित्त कफ को बताया कि अधो यानी नाभि के नीचे है तो वात होगा, मध्य यानी कि इन दोनों के बीच में है तो पित्त होगा, एंड ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, हृदय के ऊपर में होगा तो कफ होगा, यानी कि जो थोरेक्स वाले रीजन है, वक्षस्थल है, वहाँ पर आपको कफ होगा, और अम्बेलिकस के नीचे वाले रीजन में जो है वात होगा, पकवासे वाले रीजन सब। ओके। ये तो हो गए आपको दोष के स्थान। अब प्रकोप काल देखते हैं। तो प्रकोप काल में इन्होंने क्या बताया कि वयो अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिक क्रम। तो इसको हम चार्ट बना दिए, वयो से वय लिख दिए हैं, अहो, अहो मीन्स होता है डे टाइम दिन, रात्रि हो गया नाइट, एंड भुक्ता नाम ये भोजन से रिलेटेड। ठीक है। तो इन 4 के रेफरेंस में अब हमको पता चलना है कि कब कब प्रकोप होता है। तो अंत मध्य एंड आदि, तो अंत मध्य एंड आदि इसी सीक्वेंस में क्रमात दिया ना, इसी सीक्वेंस में हमको समझना है। तो इसी सीक्वेंस में बस आपको जो है वात पित्त कफ को बस बैठाना है, वात पित्त एंड कफ। ओके। इसीलिए सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि आगे इन्होंने जो यही सीक्वेंस में सब कुछ बोला है। सो अंत मध्य अधिक क्रमात में हमें क्या करना है, वात पित्त कफ इसी सीक्वेंस में बैठाना। तो वय अहो रात्रि भुक्ता नाम, तो वय में मीन्स एज, एज बोले तो 3 एज होता है, अंत वाले एज यानी वृद्धावस्था, मध्य वाले एज यानी युवावस्था, आदि वाला एज यानी कि बाल्यावस्था, बच्चा। ठीक है। तो उसके सीक्वेंस में इन्होंने कैसे याद कराना है कि अंत वाले एज यानी वृद्धावस्था, जो बूढ़ा वाला अवस्था है, उसमें वात प्रकोप रहता है। ठीक है। युवावस्था में पित्त का प्रकोप रहता है, इनिशियल वाले एज जो है बाल्यावस्था, जो बच्चे हैं उन्हें कफ का प्रकोप रहता है। ये बताया पहला वही के हिसाब से। अहो अब दिन के हिसाब से अब देखा जाए तो दिन का जो है सबसे पहला सुबह का टाइम आदि, मॉर्निंग टाइम में कफ बढ़ा रहेगा, मिड डे में पित्त बढ़ा रहेगा, और इवनिंग टाइम में वात बढ़ा रहेगा। ऐसे ही रात्रि में, तो रात्रि का जो है शुरू का रात का पहला प्रहर उसमें वात, मध्य बीच वाले प्रहर में पित्त, एंड लास्ट का जो है लास्ट प्रहर होता है उसमें कफ बढ़ा रहता है। ऐसे ही भोजन से, तो भोजन जिस समय हम किए नहीं हैं उससे पहले यानी आदि में कफ बढ़ा रहेगा, जिस समय हम भोजन कर रहे हैं उस समय पित्त बढ़ा रहेगा, और भोजन के बाद में जो है वात बढ़ जाएगा। ऐसे ही भोजन में ये डाइजेशन में, ड्यूरिंग डाइजेशन, बिफोर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन। तो बिफोर डाइजेशन कफ यानी आदि में, ड्यूरिंग डाइजेशन पित्त, एंड आफ्टर डाइजेशन वात बढ़ा रहेगा। तो ये आपको जो है ये सीक्वेंस है, ये श्लोका से जो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। ओके। इसके बाद दोषों का जो है शरीर के जो भी अग्नि है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि तैर भवेत विषम तीक्ष्ण मंद च अग्नि शमे शमा। ठीक है। विषम तीक्ष्ण एंड मंद, ये 3 तरह का अग्नि इन्होंने बताया। अग्नि कौन कौन बताया है, विषम तीक्ष्ण एंड मंद, उसे हम लोग लिख दे रहे हैं पहले, विषम तीक्ष्ण एंड मंद, ये 3 तरह का अग्नि यहाँ तक पहले। तो वात पित्त कफ इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो यदि वात बढ़ा हुआ है तो अग्नि विषम होगा,
पित्त बढ़ा है तो अग्नि तीक्ष्ण होगा, कफ बढ़ा है तो अग्नि मंद होगा। अग्नि आपको पता होगा, यदि अग्नि नहीं मालूम है तो अग्नि 3 तरह से डिवाइड किया गया है, धात्वाग्नि, जठराग्नि एंड भूताग्नि। 7 धातु होते इसलिए 7 धातुअग्नि होगा, 5 महाभूत होते इसलिए 5 भूताग्नि एंड 1 जठराग्नि। टोटल 13 टाइप्स ऑफ अग्नि होते हैं। नंबर 13 टाइप्स 3, धात्वाग्नि, जठराग्नि एंड भूताग्नि। ठीक है, तो ये जो अग्नि है किस दोष के प्रभाव में कैसा होगा वो बताया है। जैसे वात बढ़ा है तो ये अग्नि जो भी है 13 तरह की, वो सब के सब विषम हो जाएगा। यदि पित्त बढ़ा है तो तीक्ष्ण हो जाएगा, एंड कफ बढ़ा है तो मंद अग्नि हो जाएगा। एंड लास्ट में क्या, समय समा। समय समा यानी कि यदि वात, पित्त एंड कफ ये तीनों का तीनों सम रहेगा ना, साम्यावस्था में रहेगा, तो अग्नि भी सम होगी, ना विषम होगी, ना तीक्ष्ण होगी, ना मंद होगी, बल्कि सम होगी। किस केस में, यदि वात, पित्त एंड कफ ये तीनों का तीनों बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने ये जो वात, पित्त, कफ दोष है, इनका कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कोष्ठ एक तरह से आशय है, जिसमें आपको पक्वाशय, अग्नाशय ये सब जो आते हैं, ये सब के सब कोष्ठ के अंदर आते हैं। ओके, सो कोष्ठ आपको डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी को भी बताता है कि कैसा कोष्ठ है, उसके हिसाब से आप भोजन को कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, कैसा भोजन को आप डाइजेस्ट कर पाओगे। इन सब के बारे में आपको रचना शरीर और क्रिया शरीर में भी समझ में आएगा, अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये जानो कि वाग्भट ने 3 तरह का कोष्ठ बताया, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ एंड मध्यम कोष्ठ। पहले श्लोक पे आते हैं, तो कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यमो। ओके, पहले इन तीनों को कवर करते हैं। तो कोष्ठ 3 तरह का, क्रूर, मृदु एंड मध्यम। सीक्वेंस यही रहेगा, ये सीक्वेंस यानी कि वात, पित्त एंड कफ। तो वात दोष प्रकृति वाले मनुष्य का जो कोष्ठ होगा क्रूर होगा, या फिर वात के वजह से कोष्ठ क्रूर हो जाएगा, पित्त के वजह से कोष्ठ मृदु होगा, एंड कफ दोष के वजह से कोष्ठ मध्यम कोष्ठ होगा। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि मध्य स्याते समय अपि, साथ साथ यदि दोष वात, पित्त का बढ़ा हुआ नहीं है, यानी कि सम है, बैलेंस कंडीशन में है, तो उस केस में कोष्ठ कैसा होगा, तो मध्यम होगा, ये कफ वाला। ओके, तो कोष्ठ 3 ही है। यदि वात बढ़ा है तो क्रूर कोष्ठी, पित्त बढ़ा है तो मृदु कोष्ठी, एंड कफ बढ़ा है तो मध्यम कोष्ठी। और यदि तीनों दोष बैलेंस्ड है, सम अवस्था में है, तब कोष्ठ तब भी जो होगा मध्यम कोष्ठ होगा। ओके, नेक्स्ट जो है गर्भ का जो है दोष से गर्भ में प्रकृति का क्या वर्णन है, वो रिलेशन यहाँ बताया है। यानी कि जिस समय में स्पर्म ओवम मिलता है, जब गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, जिस समय में इनिशियल केस में फर्टिलाइजेशन होता है, उसी टाइम में प्रकृति डिसाइड हो जाता है, उन्होंने ये बताया है। तो उसका दोष पर क्या असर होता है वो बता रहे हैं। ओके, तो शुक्र आर्तवस्थे जन्मादो, शुक्र एंड आर्तव यानी स्पर्म एंड ओवम जिस समय में इनिशियल केस में एम्ब्रियोजेनेसिस में जब फर्टिलाइज होता है, जब मिलता है, तो उस समय में दोष के बेसिस पे क्या क्या प्रकृति होता है, विषय ने विष्क्रिमे तेश्च तिस्रः प्रकृतियों हीन मध्य उत्तम पृथक, देन शम धातु समस्तासु श्रेष्ठ एंड निंद्य द्विदोषजा। जो इन्होंने टोटल 7 तरह का प्रकृति यहाँ बता दिया है, उन्हें मैं समझा रहा हूँ। पहले तो ये तीसरा, ये तीनों के बारे में, 3 के बारे में क्या क्या बताया, हीन मध्य एंड उत्तम पृथक, यानी वात, पित्त एंड कफ। यदि वात दोष डोमिनेंट है तो उस पर्सन का प्रकृति हीन होगा, पित्त दोष डोमिनेंट है उसमें तो मध्य, एंड कफ दोष उत्तम। यहाँ डोमिनेंट भी कर रहे हैं और मेनली वात के बारे में बोल रहे हैं। वैसे भी कोई एक दोष तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वात बोल रहे हैं, तो सिर्फ वात आप कंसीडर करो। तो वातज प्रकृति के लोग हैं तो उसको हीन मानते हैं, पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को मध्यम, एंड कफ प्रकृति वाले को उत्तम माना जाता है। और ये प्रकृति किस समय में निर्धारित हुआ है, जिस समय में शुक्र एंड आर्तव का जो मिलन हो रहा है। इस श्लोक में ये शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भिति उचित, उस समय भी प्रकृति का वर्णन हुआ है। तो शुक्र और आर्तव का जब मिलन होता है, उसी समय में प्रकृति डिसाइड हो जाता है। तो वात से हीन, पित्त वाले को मध्यम एंड कफ वाले को उत्तम कहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निंद्य द्विदोषजा, द्विदोषज जो 2 दोष वाले मिल के बने, जैसे वातन पित्त मिल गए, वातन कफ मिल गए, या पित्तन कफ मिल गए, तो वो निंदनीय प्रकृति होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते, निंद्र प्रकृति वाले होते हैं। एंड शम धातु समस्तास्तु श्रेष्ठ, और यदि ये तीनों का तीनों मिल गए हैं और सम धातु वाले हैं ना, तो इसको श्रेष्ठ प्रकृति माना जाता है। तो ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे 7, ये तो 3 हो गए, ये 1 4, और इसमें भी 3 है ना, वात पित्त, वात कफ एंड पित्त कफ। सो ये तीनों का तीनों निंदनीय है। तो ओवरऑल 7 प्रकृति इन्होंने
यहाँ बता दिया दोष के बेस्ड पे। जिस समय में स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस केस में प्रकृति डिसाइड हो जाता है। ओके, इसके बाद वात पित्त कफ इन सभी दोषों के सेपरेट गुण के बारे में और आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। एक वीडियो में इतना ज़्यादा करना थोड़ा वो हेक्टिक हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।